हेलो स्टूडेंट, आई एम ए.के. अग्रवाल। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है केमिस्ट्री के ऊपर, इसमें हम होम्स रूल और वगैरह दूसरे रूल्स आपको बताएंगे। पिछले का ही कंटिन्यूएशन है ये, और जो है आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो हम वीडियो बनाएं आप तक एकदम पहुंच सके। ठीक है, देखिए होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल बताना है आपके पास। हुन्स साइंटिस्ट का ही नाम है, हुन्स रूल बताना है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, ये जैसे पेयरिंग हो रखी है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग द ऑर्बिटल्स, ये जो खाने हैं इनको खानों को कहते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, अमंग द ऑर्बिटल्स विल नॉट टेक प्लेस, नहीं होती। कब तक नहीं होती? अंटिल ईच ऑर्बिटल कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन, जब तक हर ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता। ठीक है, अंटिल ईच ऑर्बिटल कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन, पैरेलल स्पिन के साथ, पैरेलल स्पिन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक हम जो है वो नहीं कर सकते। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन, अब ये है पी में 3 खाने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन अगर आए है ना पी में, तो ये ऐसे जाएंगे एक एक, ये नहीं कि एक में आ गए, एक उल्टा और एक सीधा बन के एक ही खाने में आ गए, मतलब एक ऑर्बिटल में आ गए ना, गलत दिखाया, बिल्कुल रॉन्ग। ठीक है, जब ये जो ऐसी कंडीशन जो पेयरिंग की है जब होगी, जब हर ऑर्बिटल में एक एक हो जाएगा, हर ऑर्बिटल में एक एक हो जाएगा, वो भी क्लॉकवाइज स्पिन वाला। क्लॉकवाइज स्पिन मतलब ऊपर को मुंह वाला, एक 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 होगा, तो उसके बाद जो है फिर स्टार्ट होगी पेयरिंग। जैसे 2 हुए तो ऐसे होंगे, 3 हुए तो ऐसे होंगे, 4 हुए तो एक 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 सीधे हो गए, एक उल्टा हुआ, अपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग शुरू होगी। ठीक है, बात समझ गए? ये ठीक हो गया। इन, अब ये बता रहा है, ये बना देना आप, इन एस सबसेल के अंदर जो होता है, पेयरिंग विल टेक प्लेस बाय द एंट्रेंस ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन। भाई एस में तो एक ही खाना होता है, देखो ये ऐसा एक खाना होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऐसा जाएगा, अगला आएगा तो पेयरिंग होगी। ये देखो, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन पे पेयरिंग होगी। तो इन एस सबसेल पेयरिंग विल टेक प्लेस बाय द एंट्रेंस ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन। और किसमें? इन पी सबसेल, इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन के एंट्रेंस से स्टार्ट होगी पेयरिंग? फोर्थ इलेक्ट्रॉन के, देखो फोर्थ में उल्टा आ रहा है, ये पेयरिंग शुरू हो गई। इन पी सबसेल पेयरिंग विल टेक प्लेस बाय द एंट्रेंस ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन। और डी में सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग विल टेक प्लेस बाय द एंट्रेंस ऑफ सिक्स्थ। कैसे? डी में ऐसे ऐसे 5 खाने होते हैं। ठीक है, ये पहले एक एक सीधा जाएगा, देखो ये ऐसे करके, और फिर ये देखो सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन पे पेयरिंग शुरू हो गई। इन एफ सबसेल में, उसमें कितने खाने होते हैं? यहाँ पे 7 ऑर्बिटल। तो 8वां जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो पेयरिंग शुरू होगी बाय द एंट्रेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, ये हो गया, ये समझ में आ गया। आगे देखो आप, एप्लीकेशंस बता रहा है। एप्लीकेशंस में क्या कह रहा है ये? वी कैन फाइंड द बैलेंसी ऑफ एटम, किसी भी एटम की बैलेंसी निकालनी है तो हम इस रूल के आधार पर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर होता है, 8, तो ये लिखा देखो O8, इसका मतलब एटॉमिक नंबर। 1s2 2s2 2p4, वो जो बनाए थे आपको बोले, ठीक है, और बाउ रूल उसके अकॉर्डिंग ये लिख लिए 1s2 2s2 2p4, 8 हो गए। देखो ये बनाया 1s2 का, 2s2 का, 2p4 का, इसमें 4 है तो 1 1 1 सीधे वाले बनाए, फिर एक उल्टा 4 2p4। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, एक ये और एक ये, 2 अनपेयर्ड हैं। इसका मतलब जितने अनपेयर्ड होते हैं उतनी ही बैलेंसी होती है। सिंस देयर इज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो बैलेंसी ऑफ ओ एटम इज 2 हो जाएगी। सिमिलरली वी कैन फाइंड बैलेंसी ऑफ द अदर एटम्स और आयंस, चाहे आयन हो या एटम हो, इसी प्रकार से हम बैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? एंड हो गया ये। अगला क्वेश्चन, ठीक है, न्यू क्वेश्चन देखिए। एक्सप्लेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड। कंप्लीटली फील्ड को फुली फील्ड भी कहते हैं, FULLY, फुली फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल। ठीक है, क्या
एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कॉम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल। जैसे एसपीडीएफ होते हैं, तो जैसे पी है पी, ठीक है, अगर पी में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, देखो ये ऐसा, तो इसका मतलब आधे आधे भरे हुए हैं, ये जो ऑर्बिटल हैं, जो खाने हैं, आधे आधे भरे हुए हैं, तो इसको हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। और अगर मान लो पूरे भरे हुए हैं, ऐसे करके पूरे भरे हुए हैं, ये इस टाइप से करके, ये ठीक है, ऐसे भरे हुए हैं पूरे, तो इसे फुली फिल्ड कहते हैं। फुली फिल्ड मतलब कंप्लीटली फिल्ड इसे। तो ये ना, इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। जैसा हाल ये है ना, ये जैसा हाल हमने इसमें बताया पी में, वैसे ही डी में होता है, वैसे ही एफ में होता है, सबके अंदर ऐसे ही हाल होता है कि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड जो होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं। तो इसका कारण बताना है और इसका एग्जाम्पल देना है कि ये क्या चक्करबाजी है, क्यों होते हैं ये स्टेबल। एटम बम क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिल्कुल 99% वाले क्वेश्चन में है ये, ठीक। इसको आपने खूब अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। अगर ये लिखने के लिए आता नहीं है एग्जाम में किसी वजह से, ठीक है, नहीं आया, तो ये जरूर आएंगे क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करो। जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं, 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक तो क्रोमियम का, एक कॉपर का, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन करने के लिए आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल में आ गए, पूरे को आपने खूब ढंग से तैयार करना है। ऐसा क्यों होता है, क्यों स्टेबल होता है, वो रीजन में आ रहा है नीचे, तो रीजन जरूर लिखना है, ठीक। देखिए आप क्या कहना चाहता है। फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, वो जो बताया ऐसे, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। तो मतलब अगर P3 है, P3 का मतलब देखो ये 3 है P में, या P6 है, P6 ये होगा। D5 है, D5 में मतलब D में कितने खाने होते हैं, 5, हर एक में एक एक है, तो D5 बन गया, वही हाफ फील्ड हो गया। और D है अगर कितने 10, तो कंप्लीटली फील्ड हो गया। F में कितने खाने बताए, 7, 7, तो एक एक है, तो F7 कैसा हो गया, हाफ फील्ड। और 14 हो गए तो कंप्लीटली फील्ड हो गया। कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल, ये कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है, ठीक है। ये बात इनने स्टेटमेंट बताई, एग्जाम्पल लिया, जैसे एग्जाम्पल लेना चाहता है, अभी रीजन बताएगा कि क्यों स्टेबल है, रीजन नीचे बताएगा। पहले जैसे आपको ये बात आई नहीं समझ, तो एग्जाम्पल में बता रहा है, ऐसे तो समझ में आ गई आपको कि हाँ भाई ये स्टेबल है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे क्या होता है, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल लेके फिर बताएगा रीजन क्या है उसका, मेन इसका ये और ये है आंसर, एग्जाम्पल ले रखा है, ठीक। देखो एग्जाम्पल में क्रोमियम, क्रोमियम आप जानते होंगे, Cr एटॉमिक नंबर होता है 24, डेंजर है, डेंजर समझो, जहाँ क्रोमियम और कॉपर आ गया, दो नाम क्रोमियम एंड कॉपर, समझ लेना डेंजर एकदम, ठीक है, आना है पेपर में, छप गया है समझो आप बिल्कुल। तो क्रोमियम एटॉमिक नंबर है 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 1s2 2s2, वो जो हमने बताए थे कौन सा रूल, ऑफ बाउ रूल, ऑफ बाउ रूल में जो गोले गोले बनाए थे उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। ये है लेस स्टेबल, ठीक है, इसे ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, लेस स्टेबल वाले को ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट में लिखा हमने, ठीक है। उसके बाद हमने इसी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लिया, देखो ध्यान करो, यहाँ 3d4 है, D में 4 है, अगर D में 5 हो जाए, D में 4 है इलेक्ट्रॉन, अगर D में 5 हो गया तो हाफ फील्ड हो जाएगा। तो क्या होता है, जो 4s है, 4s2, इसका एक इलेक्ट्रॉन 4s में है, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, तो इसमें तो हो जाते हैं 3d5, इसमें 4s1, ये भी हाफ फील्ड हो गया, ये भी हाफ फील्ड हो गया, ठीक हो गया। देखो 3d5 4s1, ये स्टेबल होने की वजह से इसकी एनर्जी जो है इसके मुकाबले कम हो गई, 4s आएगा बाद में, इसकी एनर्जी स्टेबल होने की वजह से कम हो गई है, इसकी ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो ये ठीक हो गया, तो 3d5 और 4s1 हो गया।
मोर स्टेबल यानी एक्साइटेड स्टेट, इसे मोर स्टेबल वाले को एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। एक्साइटेड स्टेट ये ग्राउंड स्टेट होती है। तो मोर स्टेबल के नीचे एक्साइटेड स्टेट भी लिखना है आपने, चाहे उसके आगे ग्राउंड स्टेट लिखो मत लिखो, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई कि मतलब कैसे हुआ चेंज। जब एग्जाम में आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्रोमियम का, तो दोनों लिखोगे आप, दोनों दोनों ये बताते हुए, और उसके नीचे ये वाला भी मोर स्टेबल एक्साइटेड स्टेट वाला भी। आप समझ जाना कि भाई डी में 4 हो गया, अगर डी में 5 हो जाए तो वो हाफ फील्ड हो जाएगा, इसका मतलब ठीक हो जाएगा, इसका मतलब मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, तो इसमें हो जाते हैं 3d5 4s1। 4s1 को बाद में लिखेंगे, ठीक है, और इसको लिखेंगे हम पहले। टू एक्वायर मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए, ठीक है, क्या, टू एक्वायर मोर स्टेबिलिटी वन ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन, मोर स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए 4s का जो एक इलेक्ट्रॉन है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन गोज इनटू द 3d, वो 3d में आ जाता है, सो दैट 3d ऑर्बिटल गेट्स हाफ फील्ड, तो इससे 3d ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब कॉपर देखो आप, कॉपर एटॉमिक नंबर है कितना, एटॉमिक नंबर 29। फिर वही जो हमने बनाए थे गोले गोले ऑब्बाउर रूल से, उससे आपने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया तो आया 3d9। अब देखो ये है स्टेबल ग्राउंड स्टेट। अब आपको साफ दिख रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन डी में और आ जाए, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 10, मोर स्टेबल हो जाएगा, हाफ वो फुली फिल्ड हो जाएगा ना, कंप्लीटली फिल्ड। तो देखो वही हुआ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें आ गया, ये बाद में लिख दिया, पहले मोर स्टेबल एक्साइटेड स्टेट, वही लिख दिया है बात जो यहाँ लिखी थी कि टू एक्वायर मोर स्टेबिलिटी 1 4s इलेक्ट्रॉन गोज इनटू द 3d ऑर्बिटल सो दैट 3d ऑर्बिटल गेट्स कंप्लीटली फिल्ड। अब क्या कंप्लीटली फिल्ड हो, ठीक, क्लियर। अब रीजन पे आ जाओ कि भाई क्यों हुआ ऐसा, ये हो क्या रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, ठीक है, यहाँ भी ये बात कही थी हो जाता है ऐसा, क्यों हो जाता है, क्या रीजन है, उसके पीछे कोई एनर्जी काम करती है उसके पीछे। देखो आप, हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो हाफ फील्ड वाले हैं ना, ये हाफ फील्ड वाले, ये हाफ फील्ड वाले, और ये कंप्लीटली फील्ड वाले कह रहा है फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, इनका डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनों का सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब जो आंखों को अच्छा लग रहा है, देखो एक एक एक, दो दो दो, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है कि जो है यहाँ पे एक, यहाँ 4 हो और यहाँ 5, 3 की जगह यहाँ 4 हो, यहाँ 5, जैसे कि यहाँ था, देखो ये 4:2, ये अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये सिमेट्रिकल हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। तो ठीक है, हाफ फील्ड फुली फील्ड में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता ही है, देखो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस सिमेट्री, ये जहाँ सिमेट्री हो जाती है, आपने देखा होगा रियल लाइफ में भी जहाँ पे सिमेट्री होती है हर चीज में, वो चीज लगती नहीं अच्छी, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं लगता, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा लगता है, ठीक है। तो सिमेट्री प्रोड्यूसेस स्टेबिलिटी, सिमेट्री हमेशा स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करती है, कहीं पे भी सिमेट्री होगी तो उसमें स्टेबिलिटी होगी, तो सिमेट्री प्रोड्यूसेस स्टेबिलिटी, दिस सिमेट्री प्रोड्यूसेस स्टेबिलिटी। तो कोई पूछे कि भाई क्यों होता है, तो आप बता दोगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड में, और सिमेट्री ऑलवेज प्रोड्यूसेस क्या, स्टेबिलिटी, ठीक, ये हो गई बात। एक और बात भी है बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी वाली, इन सच कॉन्फ़िगरेशंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज देयर पोजीशन, इन कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज करी, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें चला गया, एक्सचेंज हुई नहीं पोजीशन, तो in such configurations electrons exchange their positions, this exchange produces, ये जो exchange हो रहा है, ठीक है, this exchange produces stabilization, ठीक है, ये जो exchange होता है ये भी stabilization प्रोड्यूस करता है, एक तो सिमेट्री स्टेबलाइजेशन प्रोड्यूस करती है, स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करती है, और एक जो एक्सचेंज है ना प्रोड्यूसेस स्टेबिलिटी, स्टेबलाइजेशन का मतलब स्टेबिलिटी, इसको आप स्टेबिलिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिस एक्सचेंज प्रोड्यूसेस स्टेबिलिटी, या लिख देते हैं और स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी, स्टेबलाइजेशन स्टेबिलिटी एक ही चीज है, विच इज एक्सप्रेस्ड
अब ये क्या देखो आगे का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें आता है, ठीक है, तो एनर्जी जो होती है, एक एनर्जी लगती है एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है, एक एनर्जी लगती है एक्सचेंज एनर्जी। तो वो जो एक्सचेंज एनर्जी होती है, जब एक इलेक्ट्रॉन इसका ना किसका समझो इसका 4s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया, ठीक है, तो जब इसमें आया तो इसने अपनी एनर्जी जो थी ना, इसकी एनर्जी जो होगी कम हो जाएगी, 3D वाले की एनर्जी कम हो जाएगी, इसीलिए ये इसके अंदर हो तो गए पूरे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसकी एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पता होगा एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो जो आप ये समझ लो, जो एक्सचेंज हुआ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, एक्सचेंज से दिस एक्सचेंज प्रोड्यूसेस स्टेबिलिटी विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी की फॉर्म में जो है वो क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। तो चूंकि एक्सचेंज एनर्जी आ रही है, इस वजह से जो है वो मोर स्टेबल हो जाता है, ये वाला ये कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये आपने ऐसे करके लिखना है, ठीक हो गया, ठीक है। देखिए, गिव द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, एंड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का भी बनाना है। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का अलग, हाइड्रोजन का अलग, दोनों में से कोई सा एक सा भी आ सकता है। हाइड्रोजन की ज्यादा उम्मीद है आने की, वैसे ठीक ठाक ही क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं है एटम बम डबल एस में है, ठीक है, समझ लीजिए आप। तो क्या होता है हाइड्रोजन के लिए, वो आपने जो वो करे थे ना ओबाउ रूल से, स्पेयर वाले, वो उसके अंदर काम करेंगे। तो क्या है कि पहले जो है हाइड्रोजन के लिए देखो आपने वो बना दिए एनर्जी लेवल 1 2 3 4 बना दिए, फिर इसमें फर्स्ट वाले में लिख दिया 1s, अगले वाले में 2s 2p, अगले वाले में 3s 3p 3d, 4 से कौन कौन आएंगे, 4s 4p 4d 4f, ये तो आते हैं। 1 से तो 1s, 2 से 2s 2p, 3 से 3s 3p 3d, 4 से 4s 4p 4d 4f, ठीक है। ये बना देना आप एक लाइन में, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया बस एनर्जी लेवल का, एनर्जी लेवल डायग्राम है ये हाइड्रोजन एटम के लिए, बहुत सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ये बहुत कम आता है, इसको भी देख लो, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। इसको करने के लिए आपने वो जो ऑब्बाउ रूल से बनाए थे ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बन ये लिख लो, ठीक है, ये वही 1s2 2s2 2p6 उनसे जो थी वो करके वो लिख लिया, एंड सो ऑन कर दिया, थोड़ी सी लिख के, ठीक है, एंड सो ऑन कर, इसके हिसाब से बनेगा इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जो ऑक्सीजन वगैरह के लिए और के लिए ऐसे बनेगा। कैसे, देखो ये एनर्जी है, इसमें भी एनर्जी लिखी हमने ऐसे में 1 2 3 4 5, ये हमने जो है ले लिए एनर्जी लेवल। इसके अंदर तो हमने ना इसको माना था 1 2 3 4, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इस पूरे को हमने ना इसको जो है ले लिया 1, इस पूरे को 2, इसके बीच में गैप दे रखा है 3 4 5 ये ले लिया। अब क्या है कि देखो सबसे पहले 1s2 1s आ गया, बीचों बीच लिख दिया, कहीं भी चाहे यहाँ लिख दो, बीच में लिख दो, यहाँ लिख दो, कहीं भी लिख दो, ये एनर्जी हो गई 1s की। इसको यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी, बीच में भी, ठीक। अब आगे 2s2 2s2 2p6, ये दो हैं, 2s2 की एनर्जी कम है, 2p6 की उससे ज्यादा है, तो 2s2 नीचे को ले लो, इससे छूता हुआ 2p को ऊपर को ले लो, p में 3 खाने होते हैं, 3 ऑर्बिटल ये बना दिए 2s2p, ठीक हो गया। अगला 3s 3p है, देखो 3s इससे छूता हुआ बना दिया, 3p ऊपर को बना दिया, सिंपल बहुत, यहां तक भी बहुत सिंपल। अब 4 से लो, 4s है, 4s 4p आता, बट 3d की एनर्जी जो है इन दोनों के बीच में पड़ जाती है, ऑफ-बाउ रूल के अकॉर्डिंग 3d की एनर्जी इन दोनों के बीच में पड़ती है। तो जब 4s बना रहे थे, 4s को तो नीचे से छूता हुआ बना लो, 4p को जो है ऊपर से बना लो, और इनके बीच में को जो है 3d लिख लो, इसकी एनर्जी कम, इसकी उससे ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा, इसकी कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा एनर्जी, इस टाइप से ले लिया आपने, ठीक हो गया, ये बन गया। उसके बाद 5 पे आ जाओ, 5s और 5p बनता, लेकिन 4d की एनर्जी उन दोनों के बीच में पड़ जाती है, जैसा यहाँ करा काम वैसे यहाँ कर लो, इसको छूता हुआ 5p ये वाला, इनके बीच में 4d आ गया, बहुत सिंपल है, एक आध बार प्रैक्टिस कर देना, ये इस टाइप से हो जाएगा, ठीक हो।